ये कहानी ऐसे शहर की है जहां पर 35 साल पहले तीन लड़कियों का मर्डर हुआ था, जिनकी कहानी आज हैलोवीन के दिन एक न्यूज रिपोर्टर सबको बता रही थी। जिन तीन लड़कियों का मर्डर हुआ था ना, उन तीनों की ही उम्र 16 साल की थी और तीनों को ही 16 मरतबा स्टैप करके मारा गया था। किलर ने ये सभी का मर्डर मास्क पहन के किया था, इसलिए वो आज तक नहीं पकड़ा गया। क्योंकि उसने 16 साल की जवान लड़कियों को मर्डर किया था, इसलिए उसे स्वीट 16 किलर के नाम से मशहूर किया गया। लोग उससे डरते भी थे, लेकिन आज हैलोवीन के दिन उसी का गेटअप सबने लिया था। खैर, अब यहाँ से कहानी जिमी नाम की एक लड़की पर जाती है, जिसकी एक दोस्त एमिलिया भी थी। ये दोनों ही कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन इनके पेरेंट्स उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। हालांकि वो ये बात जानते थे कि जिमी को सेल्फ डिफेंस आता है, वो कराटे चैंपियन भी थी, लेकिन उसके मॉम डैड की डर की वजह उनके दिल में बैठा हुआ पुराना खौफ था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन तीन लड़कियों का मर्डर हुआ था ना, वो एमिलिया और जेमी के माता पिता के ही क्लासमेट्स थे। और यहाँ पर जिमी के डैड अब ये फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं खुद ही जिमी और एमिलिया को कॉन्सर्ट में लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर वो उन्हें लेकर जाते हैं और घर में जिमी की मॉम अकेली थी। यहाँ पर पहले तो घर का डोर कोई नॉक करता है, तो कुछ बच्चे हेलोवीन का गिफ्ट लेने के लिए आए थे। और फिर यहाँ पर घर के डोर के बाहर स्वीट 16 किलर के फेस में एक आदमी आता है। उसे कोई गिफ्ट या कैंडी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो एक नाइफ यानी कि चाकू लेकर जिमी की मॉम के ऊपर हमला करने वाला था। वक्त रहते ही जिमी की मॉम दरवाजे को लॉक कर देते हैं और जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। इतने में वो किलर भी दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जिमी की मॉम ड्रॉर के अंदर से एक गन निकालती है किलर को मारने के लिए यहाँ पर, लेकिन किलर उसी को गन पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसकी मॉम थी ना, उसे भी बहुत ही अच्छा सेल्फ डिफेंस आता है, वो भी सेल्फ डिफेंस कर रही थी और वो भी एक कराटे चैंपियन ही थी। वो उसके ऊपर हावी हो जाती है और किलर को जोरदार झटके से गिरा देती है। वो किचन में जाकर एक चाकू निकाल लेती है और किलर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पुलिस जल्दी ही यहाँ पर आने वाली होगी। ये सुनकर किलर भी घबरा जाता है और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। पैम को लगता है कि किलर तो जा चुका है, लेकिन अभी अचानक से किलर पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे कई बार स्टैप करके मार देता है। किलर वहां से भाग जाता है और पुलिस पहुंच जाती है। न्यूज रिपोर्टर सबको बताते हैं कि पैम को 16 बार स्टैप करके मारा गया है, यानी कि स्वीट 16 किलर वापस आ चुका है। अब जेमी अपनी मॉम की मर्डर से काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, वो काफी उदास रहने लगी थी, लेकिन कैसे भी करके वो अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी। यहाँ पर स्कूल में ऑफिसर्स आते हैं केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि जेमी को बुलाते हैं। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम काफी दिनों से एक न्यूज रिपोर्टर के साथ बातचीत में थी, इसलिए वो जाकर अब उस न्यूज रिपोर्टर से मिलती है। उस रिपोर्टर का नाम क्रिस था। वो उसे पूछती है कि आखिर आप मेरी मॉम से इतने सारे मैसेजेस या बात क्यों कर रहे थे। क्रिस उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को कुछ दिन पहले ही किलर का एक नोट आया था और उस नोट में लिखा हुआ था कि अब तुम्हारी बारी है। उसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए तुम्हारी मॉम और मैं साथ काम कर रहे थे। जिमी ये बात सुनकर अपनी दोस्त एमिलिया को जाकर ये सारी बात बताती है। यहाँ पर एमिलिया ने साइंस फेयर के लिए अपनी मॉम का आइडिया यूज किया था और एक टाइम मशीन बनाई थी। जिमी यहाँ पर देखती है कि उसने टाइम मशीन के अंदर वही डेट को एंटर किया हुआ है, यानी कि आज से 35 साल पहले स्वीट 16 किलर के हाथों उनके जो मॉम थे ना, उनके दोस्तों का मर्डर हुआ था, जिसके बारे में एमिलिया जेमी से कहती है कि अगर पास्ट में जाकर पहले होने वाले मर्डर्स को रोक दिया जाए तो तुम्हारी माँ आज जिंदा होगी और तुम्हारे साथ होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टाइम मशीन काम नहीं कर रही। अब यहाँ पर रात हो जाती है और एमिलिया और जेमी दोनों साथ में टाइम मशीन के पास ही मौजूद थे और बातें कर रहे थे। अचानक स्वीट 16 किलर जेमी के ऊपर हमला कर देता है और वो अपने आप को बचाने के लिए टाइम मशीन के अंदर छुप जाती है, जहाँ पर वो किलर जेमी के ऊपर स्टैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर गलती से चाकू टाइम मशीन के अंदर ही स्टेप हो जाता है और ऐसे करते ही टाइम मशीन चालू हो गई थी और देखते ही देखते जेमी पहुंच जाती है उसी डेट में जब स्वीट 16 किलर ने पहला मर्डर किया था। अब यहाँ पर वो पास टाइम में पहुंच तो जाती है, लेकिन उसकी टाइम मशीन खराब हो चुकी थी, इसलिए वो कैसे भी करके टाइम मशीन को छुपा देती है और फिर अपने मॉम डैड के कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाते ही वो तीनों लड़कियां भी उसे मिल जाती है जिनका मर्डर हुआ था। और यहाँ पर एक लड़की जिमी को बहुत ही ज्यादा बॉल से मारती है। जिमी को पता चलता है कि वो उसकी ही मॉम पैम है, जो कि अपने कॉलेज टाइम में काफी ज्यादा बोल्ड और बिंदास हुआ करती थी। उनका पूरा ग्रुप ही स्कूल में काफी ज्यादा फेमस था। अब ये सब के बाद वो एमिलिया के मॉम
मॉम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। आपकी डायरी की मदद से आपकी बेटी एमेलिया ने टाइम मशीन बना ली है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। एमेलिया की मॉम को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि वाकई में वो टाइम मशीन के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही थी। आज तक उसने अपनी रिसर्च और डायरी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब जेमी यहाँ पर एमिलिया की मॉम को बताती है कि आज रात आपकी ग्रुप की 3 लड़कियों का मर्डर हो जाएगा। साथ ही में काफी सालों के बाद वही किलर मेरी ही मॉम को मार डालेगा। बस ये सारी चीजें ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। एमिलिया की मॉम को अब अपनी टाइम मशीन के पास वो लेकर जाती है और बताती है कि पहले तो ये टाइम मशीन काम नहीं कर रही थी, और फिर जब किलर ने मुझे मारने की कोशिश की तो गलती से उसका चाकू इस टाइम मशीन में स्टेप हो गया और फिर अचानक से ये मशीन चल पड़ी। यहाँ पर एमिलिया की मॉम बताती है कि इसमें सिर्फ एक कंडक्टर की कमी थी जो चाकू ने पूरी कर दी, और ऐसे ही ये टाइम मशीन चालू हो गई थी। अब यहाँ पर एमिलिया की मॉम को ये खराब हुई टाइम मशीन को ठीक करना था और वो काम करने लग जाती है, क्योंकि इसी के जरिए तो जेमी को अपने टाइम में वापस जाना था। जेमी के टाइम यानी कि फ्यूचर में अब दिखाया जाता है कि जेमी के गायब होने पर उसके डैड के साथ काफी सारे लोग भी परेशान हो गए थे। पुलिस ऑफिसर्स भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एमिलिया ऑफिसर्स को बताती है कि मेरी बनाई हुई टाइम मशीन के जरिए वो पास्ट में जा चुकी है। तो वही हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ पर एमिलिया की मॉम और जेमी दोनों ही पार्टी में आए थे जहाँ पर पहला मर्डर होने वाला था। यहाँ आकर वो पैम यानी कि अपने ही मॉम के ग्रुप को बताती है कि आप लोग यहाँ पर संभल कर रहे क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी जेमी हार नहीं मानती, वो यहाँ पर पार्टी में इन चारों के ऊपर नजर रखी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैम की एक साथी अपने बेडरूम में ऊपर थी। तभी अचानक स्वीट 60 किलर मार्स में वहां पर आ जाता है। वो उसे अपना ही एक दोस्त समझ रही थी कि वो शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वो किलर उसके पास आता है और उसे बेरहमी से 16 बार स्टैब करते हुए मार देता है। उसकी आवाज़ सुनते हुए जिमी और पैम दोनों ही उसके कमरे में आते हैं और उसे मरा देखकर पैम की हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जिमी उसे संभालकर पार्टी में से बाहर ले जाती है और यहाँ पर पैम उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम लोग खतरे में हैं। यहाँ पर ये जिमी थी ना, वो सारा सच नहीं बताती और कहती है कि मुझे ना फ्यूचर के विजन आता है, इसी वजह से मुझे ये बात पता थी। यहाँ पर फ्यूचर में हम देखते हैं कि एमेलिया के पास क्रिस आया था। वो उसे बताता है कि मुझे हमेशा से ये बात याद थी कि पहला मर्डर जो उस लड़की का मर्डर हुआ था ना, वो बेडरूम में नहीं बल्कि गैरेज में हुआ था। लेकिन अब अगर पास्ट की फोटोज देखी जाए तो ये मर्डर तो बेडरूम में नजर आ रहा है, जिस पर एमेलिया कहती है कि जिमी है ना, वो फ्यूचर से पास्ट में गई है, तो हो सकता है पास्ट बदल गया हो। यहीं पर पास्ट की फोटोज में एमेलिया को जिमी भी नजर आ जाती है और कुछ ही देर के बाद उसे जिमी का एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारी टाइम मशीन के अंदर एक कंडक्टर की कमी थी। जिसके बाद एमेलिया दोबारा से टाइम मशीन बनाने में लग जाती है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिमी अपनी मॉम के ग्रुप के साथ है और यहाँ पर सभी अपने फ्रेंड के मर्डर की वजह से काफी ज्यादा दुखी थे, और यहाँ पर जिमी ने उन्हें आइडिया दिया कि चलो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हम पार्टी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, शहर से कहीं दूर। और यहाँ पर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और यहाँ वो लोग चले जाते हैं। जिमी यहाँ पर ऐसे लड़की के पास आकर बैठती है जहाँ पर उसके राइटिंग बिल्कुल ही अपने मॉम के किलर के राइटिंग के जैसे लग रही थी। अब अगले दिन ये लोग पार्टी करने के लिए वही घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि ये घर में ही दूसरा मर्डर होने वाला है। पहले तो ये ग्रुप के लोगों ने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। यहाँ पर सभी स्विमिंग पूल के पास काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जिमी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे अभी तक किलर का कोई भी सुराग नहीं मिला था। यहाँ पर आज जिस लड़की का मर्डर होने वाला था ना, उसके रूम में पैम भी मौजूद थी और दूसरी फ्रेंड भी वहां पर लेटी हुई थी, लेकिन तभी किलर वहां पर उसे मारने के लिए आ जाता है। यहाँ पर उसे बचाने के लिए वो उसे मारकर भागने लगती है। सभी को उसका शोर सुनाई देता है और सभी लोग उसे बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो किलर 16 बार स्टैब करके वो लड़की को मार चुका था। जिमी और पैम उस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन्हें गिराकर वहां से भाग जाता है। अब इस मर्डर की रिपोर्ट करते हुए पास में क्रिस के डैड भी थे। यहाँ पर एमेलिया की मॉम आकर जिमी को बताती है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन को ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं जो कि फ्यूचर के हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक टुकड़ा मशीन का निकाल लिया है, लेकिन इसे बड़े
से पावर हाउस की जरूरत है जिसके बाद ये काम करने लगेगा। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि जिमी को एक लड़के का ट्रक नजर आता है। ये वही लड़का था जिसके राइटिंग की वजह से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। अब वो सब कुछ छोड़कर वही लड़के के ट्रक को चेक करने लगती है, लेकिन वहां पर तो खिलौने के अलावा उसे कुछ भी नहीं नजर आता और वो लड़का भी काफी ज्यादा डरा सा और सहमा सा था। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि वहां पर डॉक नाम का एक लड़का आता है जो कि पैम के ही क्लास में पढ़ता था। अब वहां पर आकर वो कहता है कि अगर कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बताना, मैं एक कराटे चैंपियन हूँ और सब कुछ बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। जिसके बाद दोबारा से जिमी जाकर एमिले के मॉम के पास जाती है जो कि अभी भी वही मशीन के ऊपर पावर हाउस को ढूंढ रही थी। यहाँ पर जिमी की नजर एक झूले पर जाती है जो कि एक परफेक्ट पावर हाउस का काम कर सकता था। अब ये लोग झूले के ओनर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपके झूले में कोई खराबी है, हम उसे ठीक करना चाहते हैं। इसलिए वो भी उसे इजाजत दे देता है और झूले वाला वहां से चला जाता है। यहाँ पर एमेलिया की मॉम थी ना, वो टाइम मशीन के पावर हाउस को उससे कनेक्ट कर लेती है। और यहाँ पर दूसरी ओर जिमी थी ना, वो पैम के ग्रुप से मिलती है और उन्हें बताती है कि कल जिस लड़की का मर्डर हुआ ना, वो फ्यूचर टाइम के मुताबिक उसका मर्डर तो आज होने वाला था, जबकि किलर ने कल दूसरी लड़की को मारना था। अब क्योंकि वो सही टारगेट को नहीं मार पाया, इसलिए आज वो उस लड़की को मारने के लिए वापस जरूर आएगा। अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो हम उस लड़की की जान बचा सकते हैं और किलर को भी पकड़ सकते हैं। सभी लोग उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं, जबकि फ्यूचर में दिखाया जाता है कि एमेलिया ने भी टाइम मशीन बना ली थी। वो क्रिस से कहती है कि हमें इसे एक्टिवेट करने के लिए मेटल कंडक्टर चाहिए होगा, तो तुम जाकर उसे ले आओ। तो वहीं हम पास्ट में देखते हैं कि किलर को पकड़ने की प्लानिंग ये सारे ही लोग कर चुके थे। जिमी अब उस लड़की को हॉरर हाउस में भेजती है जिसे किलर को मारना था। अब उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वहां पर किलर भी पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उस लड़की को मारता, पहले ही उसे जिमी नजर आ जाती है। अब क्योंकि पिछले टाइम मर्डर के टाइम भी जिमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, तो वो सोचता है कि पहले वो जिमी के ऊपर ही हमला कर देगा, इसलिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिमी बड़े ही आसानी से उस हमले से बच जाती है क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस करना बहुत ही अच्छे से आता था। यहाँ पर पहले तो किलर उसके ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन वहां पर जिमी के डैड और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। जहाँ पर किलर अकेला ही वो सबसे लड़ रहा था और अच्छी खासी फाइटिंग दे रहा था। यहाँ पर किलर अकेला ही ये सबसे लड़ रहा था। किलर का ध्यान इन सबसे लड़ने में था, तो यही चीज का फायदा उठाते हुए एक लड़की किलर के सीने पर स्टैप कर देती है और उसे मार देती है। अब फाइनली किलर मर चुका था। ये लोग किलर का मास्क उतार कर देखते हैं, तो यहाँ पर डॉग नाम का वही लड़का था जिसने पहले जिमी से बात की थी और उसने ये भी बताया था कि वो बहुत ही अच्छा कराटे चैंपियन है। अब सवाल यह था कि इनके ही क्लास में ये पढ़ता था, तो इसने आखिर बाकी सबको क्यों मारा। ये लोग डॉग के गले में पहना हुआ एक लॉकेट देखते हैं जिसके अंदर तस्वीर थी। वो तस्वीर एक लड़की की थी। यहाँ पर जिमी की मॉम कहती है कि ये लड़की डॉग की गर्लफ्रेंड थी। वो काफी ज्यादा मोटी और अजीब दिखती थी, इसलिए हम सारे ही लोग उसे बुली किया करते थे। एक दिन की बात है कि पैम की ये तीनों ही फ्रेंड उसे नाइट आउट में बुलाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है, जिससे कि वो गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसलिए डॉग को लगता है कि उसकी फ्रेंड को मारने के पीछे यही तीन लड़कियों का हाथ है, इसलिए वो तीनों लड़कियों को मारना चाहता था। जिमी यहाँ पर पैम से कहती है कि आप लोग बहुत ही बुरे हो, आप लोगों ने बहुत ही बुरा काम किया है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन पैम यहाँ पर कहती है कि मुझे तो उस दिन की पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसकी बात जेमी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसे अफसोस होता है कि पैम जैसी औरत यानी कि बुरी लड़की उसकी मॉम थी। अब यहाँ पर से ये लोग बातें कर रहे थे कि स्वीट 16 किलर के बेस में एक आदमी आकर पीछे से तीसरी लड़की को भी मार देता है, जिसकी जान अभी अभी जेमी ने बचाई थी। अब उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और जेमी बताती है कि असली किलर को तो हम मार चुके हैं, मुझे लगता है कि ये किलर फ्यूचर से आया है। एमिलिया की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ से फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया का मर्डर हो चुका था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर से आए हुए इस किलर ने जाकर पास्ट के टाइम रिपोर्टर यानी कि क्रिस के डैड को भी मार दिया था। ये सारी अफरा तफरी के अंदर यहाँ पर एमिलिया की मॉम टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देती है और जिमी से कहती है कि तुम तो एटलीस्ट अपने टाइम पे चले जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिमी टाइम मशीन के अंदर चली जाती है और किलर उसे भी मारने के लिए टाइम मशीन के अंदर आ जाता है।
वो किलर यहाँ पर जिमी को मारने ही वाला था कि पैम वहां पर पहुंच जाती है और पीछे से किलर का गला पकड़ लेती है। किलर अपने आप को कैसे भी छुड़वा लेता है अब, लेकिन ये दोनों ही लड़कियां उससे लड़ने की कोशिश में थी, लेकिन किलर इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। अब ये झूले में टाइम मशीन लगाया हुआ था ना, टाइम मशीन एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से झूला बहुत ही तेजी से घूमने लग गया था। इसकी वजह से ये लोग आगे पीछे हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन किलर था ना, वो धीरे धीरे यहाँ पर पैम के तरफ पहुंच रहा था। यहाँ पर वो पहले पैम को स्टेप ही करने वाला था कि जिमी वक्त रहते झूले का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से पैम वहां से बाहर गिर चुकी थी। दरवाजे की खुलने की वजह से हवा के प्रेशर के जरिए किलर का मास्क उतर जाता है, जिसकी वजह से हम किलर का चेहरा देख पाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया न्यूज रिपोर्टर क्रिसी था। उसने फ्यूचर में एमएलए की टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था और टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर पहुंच गया। उसने ही फ्यूचर में जिमी की मॉम यानी कि पैम को मारा था, ताकि स्वीट 16 कहानी हमेशा ही कंटिन्यू रहे और ये कहानी को कोई भी भूले ना, और क्रिस को हर बार कहानी की ब्रॉडकास्ट से पैसे मिलते रहे। जिमी पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने डैड को क्यों मारा, जिस पर क्रिस बोलता है कि उन्होंने मेरा ख्याल कभी नहीं रखा, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। अब इससे पहले कि मशीन के अंदर जिमी भी मारी जाती, वो एक नेल गन का इस्तेमाल करती है और क्रिस को भी मार देती है। अब दिखाया जाता है कि फाइनली जिमी अपने टाइम में पहुंच गई थी और वो घर के अंदर आ रही थी। यहाँ पर वो देखती है कि उसके मॉम डैड दोनों ही सही सलामत थे और जिंदा थे, यानी कि फाइनली उसने पास्ट को चेंज कर दिया और अपनी मॉम की जान बचा ली। यहाँ पर एमेलिया की मॉम जिमी से मिलती है और उसे साइड में ले जाकर बोलती है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, मैं चाहती थी कि आज ही टाइम मशीन तुम्हें वापस लेकर आएगी, लेकिन मैं नर्वस इसलिए थी कि अगर वो टाइम मशीन के अंदर किलर भी निकला तो क्या होगा, इसलिए मैंने अपने पास गन भी छुपा ली थी। वो यहाँ पर अब जिमी को एक बुक देती है, जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई थी, जो कि पास्ट में जाने की वजह से टाइम चेंज हो गया था, यानी कि इस टाइम फ्यूचर में जिमी का एक भाई भी था, जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने जिमी ही रखा था और असल में जिमी का नाम चेंज हो चुका था। ये सब बताते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।